मूसा ने कैसे समुद्र को दो भाग किया था? लाठी। एलिया ने क्या किया? चद्दर से मारा। कितनी बार यरदन 2 बार बटी? दो कितनी बार? कितनी बार? जोर से बोलो। 2 बार। कितनी बार? 2 बार। सही में 2 बार ही है? सही में? किसने किसने की? यहोशू हाँ? यहोशू ने। सुनो सुनो सुनो, सही से बोलो। एक एलिया ने की, दूसरी एलीशा ने की। एलिया जाते समय, आते समय ये एलीशा। कितनी बार हो गई? 2 बार। 2 बार। तीसरी बार कौन करेगा? कौन करेंगे? हम करें। कहिए मैं कहूंगा। बाजू वाले को मैं करने वाला हूँ। मैं करें। बोलो, यस। मैं करने वाला हूँ। यर्दन अभी तीसरी टाइम बटने जा रहे हो, मैं कर। और यर्दन नदी कोई नदी नहीं है। और यर्दन नदी हमारे घर की स्थिति है, हमारे आत्मिक जीवन है, या बीमारी होगी या क्या होगी, वो सारी 2 भाग में बटने वाली है। हालेलुया। वो समय को व्यर्थ नहीं गवाया। चुप बैठे रहो। मेरे परमेश्वर को मैं जानता हूँ कार्य करने वाला है। हालेलुया। उसके बाद में बड़ी मजे की बात हो गई। हाँ, 12 वचन पढ़ डायरेक्ट। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दी। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। बस तब बस बस बस। उसने क्या मांगा मालूम है? तेरा दुगना अभिषेक मांगा। हम मांगते हैं कि दुगना अभिषेक मांगा है कभी? कौन कौन मांगता दुगना अभिषेक मुझे चाहिए? कौन मांगा होगा ना? मांगते हो कि नहीं? क्या क्या मांगते हो? दुगना अभिषेक मांगते हो? कौन कौन मांगा? मांगते हैं ना, हमको दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे दुगना आशीर्वाद भी चाहिए, मुझे सामर्थ्य भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर मांगने से पहला देने वाला परमेश्वर है या नहीं? है ना? तो देगा कि नहीं? देता है ना? दिया है कि नहीं? किसको किसको दिया? दिया है। मैं कहता हूं मुझे दिया दुगना अभिषेक, और मैं इसको इस्तेमाल करना जानता हूं। मुझे दिया है ना, वो मैं जानता हूं। जब एलीशा को वो दुगना अभिषेक आया ना, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे को दुगना अभिषेक आया था। वैसे हमारे ऊपर भी दुगना अभिषेक आ चुका है। आपको पता है? किसको उसका पता कि दुगना अभिषेक आया हमारे को? देखा, वही 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 बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं लास्ट टाइम मैसेज क्या दिया था मालूम? एक जगह का पत्रस बंधा हुआ था, उसको समझ नहीं आई। जब तक उसके बीए खुल गए, बाहर आया, पसली को मारा, उठ के खड़ा हो। वो नहीं जान रहा था क्या हो रहा था। आत्मिक आंखों से देखना शुरू करो कि मुझे क्या मिला है। प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए ना प्रभु, तूने मुझे दिया ना, इसलिए धन्यवाद। हम इस बातों को भूल ही रहे कि मुझे क्या दिया परमेश्वर। परमेश्वर ने उसे दोगुना अभिषेक दिया, उसको पता नहीं चला। रहे अभी किसकी बात? मुकुट और पहचान की बात। हम ये बात हो गई समय को व्यर्थ ना गवाना। जब हम समय को व्यर्थ ना गवाएंगे ना, अपने आप हमारा परमेश्वर ऊपर आएगा और हमें ऊपर उठाएगा, हमारा नाम भी करेगा, हमारी पहचान भी करेगा, हमारा मुकुट भी देगा। जब हम समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। उसको ये नहीं पता, कलाकार को कुछ पता नहीं रहता। ऐसा देखो, एक साधारण सी बात है। अगर एक मैं कभी निकालूंगा ना ऐसा बहुत खूबसूरत नाम भी लिखूंगा ना, मेरा हैंडराइटिंग तो अच्छी तो नहीं है, मैं कुछ अच्छा चित्र भी निकालूंगा ना, लोग उसका वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन एक बड़ा चित्रकार अगर उसको ऐसा भी पेन, ऐसा भी कह रहेगा ना, ऐसा, अरे क्या बात है, एक लाइन अच्छी निकाली, समझ गए उसका मतलब? समझ रहे हो? तो वही बात हमारे अंदर है। हमारे ऊपर दुगला अभिषेक आया है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। वैसे ये मांग रहा था, मुझे चाहिए। 2 बार 3 बार बोल चुका हूं तेरे जीवन की सब मैं नहीं जाऊंगा। अब मुझे पता, तुम चुपचाप बैठे रहो, और मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए। तूने तो बड़ी कठिन बात मांग ली है, फिर भी देख ली। हाँ हाँ मैं देख लूंगा। देख तो नहीं पाया, देखा और मुंह ढक लिया।
मांग लिया उसने, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि मेरे पर आ चुका है। फिर बाद में उसके आगे लिखा है, बहुत सही तरीके से लिखा, आगे पढ़ना, समय खत्म होने को आगे जल्दी। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। क्या हो गया? दूसरी बार यरदन नदी पार हो गई। उसके बाद में आगे देखो क्या लिखा है। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले यरीहो में उसके सामने थे, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। हालेलुया। किस पर ठहरी है? उसको पता चला नहीं, लोगों को दिख रहा था। जैसे ये पेड़ है जिस पर कोई फल लगते ना, लोगों से चुपता नहीं है। जैसे हमारे अंदर के फल है ना, जब हम परमेश्वर के सामने सही से है, समय को व्यर्थ नहीं गवा, दुनिया में नहीं गवा रहे, लेकिन परमेश्वर के सामने है, तो लोगों के सामने हमारे फल दिखाई देंगे। हालेलुया। जब एलीशा यरदन पार होके आ रहा था तो भविष्यद्वक्ता बोलने लगे। इसके पहले तो बोला था, तुझे पता है क्या? मुझसे तुमने मार मार के बोला होगा, अरे तुझे पता नहीं है, मजाक उड़ा उड़ा के बोल रहे होंगे भविष्यवक्ता के चेले, अरे तुझे पता नहीं है, आज तेरा गुरु तो उठा ले जा रहा है। फिर बाद में और जब आ रहा था उसने देखा कि एलिया का आत्मा एलीशा पर आया है, तो लोग कहने लगे। और उसको जाके क्या किया? सीधा क्या किया? अरे तुरे से भाषा नहीं की ना, उससे कुछ बोला गया, जाके सीधा क्या किया? उसे दंडवत किया। हालेलुया। जब हम समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं, जो परमेश्वर से मांगते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है ना, जब हम परमेश्वर के साथ में डेडिकेट रहते हैं ना, तो परमेश्वर हमें छुपाए नहीं रखता है। दिया जला के पैमाने में नीचे नहीं रखते हैं, खिड़की के सामने रखते कि लोगों को रास्ता दिखाई दे। हम वो है। फिर लोग आए, भविष्यद्वक्ता के चेले आए, सीधा क्या किए? उसको दंडवत किया। आज का वचन क्या था? प्रॉमिस वचन क्या था? शोभायमान मुकुट और हमारी पहचान, वही हम परमेश्वर के सामने शोभायमान मुकुट है और पहचान में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं, हमें नहीं पता चल रहा है कि हम क्या करें, लेकिन तुम्हारी तारीफ ज्ञानी वाह होते जा रही है। हालेलुया। वो आशीर्वाद परमेश्वर यूसुफ को जब याकूब ने दिया, तो वो वेल के समान दीवार को फांदती हुई भी जाता है। भले हम रोबत में क्या पेरे गए, रोपे गए हैं, यहाँ बोए गए हैं, चाहे उल्लासनगर हो, चाहे भांडुप हो, चाहे महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, फल वहां लोग खाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद दे रहा है परमेश्वर। क्यों? हमारे पर अभिषेक आ चुका, हमारी पहचान बढ़ रही है और शोभायमान मुकुट भी दिख रहा है। लोग कहते होंगे, अरे ये लोग कौन है? कुछ भी तो नहीं थे इनके बारे में, ये है वैसा, कुछ भी बोलो, मेरे परमेश्वर को मालूम, तुम चुपचाप बैठे रहो। मेरे परमेश्वर को सब पता है कि मैं कौन हूं और मेरे परमेश्वर के सामने मेरा रिलेशन क्या है। तो आज से जैसे एलीशा को ऊपर दुगना अभिषेक आया, उसको पता नहीं चला, उसकी पहचान बढ़ी, उसका पोस्ट बढ़ा, और उसके कार्य तो आप देख ही रहे हो। उसने एक मुर्दा भी झिलाया, आपको पता है? पता है आपको? एलीशा ने मुर्दा जिलाया था। किसको उसको पता है? कौन था वो? हाँ? लड़का था क्या आदमी था? लड़का था ना। आपको पता है वो लड़का जिंदा हो गया, उसका चेला कौन था? एलीशा का गेजी। बराबर है, गेजी को तो निकाल दिया था उसने, फिर भी उसको निकाला हुआ था वो, उसने कोई बुराई नहीं की उसकी, क्योंकि उसका भी अभिषेक उसके ऊपर था। बुराई करने वाला ना, समय को व्यर्थ गवाने वाला नहीं था वो। उसकी चर्चा किधर हुई पता है आपको? और राजा के सामने उसको बुलाएगा, फिर पता है एलीशा ने क्या क्या किया था। फिर उसका चेला बताने लगा, उसने एक मुर्दों को जिंदा किया, ये किया, और वो स्त्री वैसी आ गई। एक गुरु ये बोलते, राजा ये स्त्री तो वही है, और उसका लड़का वो देख खड़ा है और जिंदा है।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने सच्चाई से रहेंगे और डेडिकेट रहेंगे, हमारी चर्चा होगी। हमारी चर्चा होगी। हालेलुया। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमारी पहचान उनके सामने बनी रहेगी। हम चर्चा में रहेंगे, लोग बुराई भी करेंगे, अच्छाई भी कर। भाई समझ लेना, हम सेलिब्रिटी होते जा रहे हैं कि लोगों के पहचान में हम बढ़ रहे हैं। हम समय को व्यर्थ नहीं, उनकी जो समय को व्यर्थ नहीं गवा रहे। हम परमेश्वर की चर्चा कर रहे, लोग हमारी कर रहे हैं। हम परमेश्वर का समय दे रहे, लोग समय निकाल के पर हमारे पास आ रहे हैं। क्यों? प्रार्थना करो दुगना अभिषेक हम पे, तुम पर तो दुगना अभिषेक ना हम देख पा रहे, इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करो। समय जितना परमेश्वर को दे रहे, लोग समय निकाल कर हमारे पास आ रहे। हम चर्चा परमेश्वर की कर रहे हैं, लोग हमारी चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। कुलुसी की किताब में लिखा, पौलुस जेल में भी रहने के बाद में क्या कहता है, 5वां अध्याय, 4वां अध्याय, 5वां वचन, आई थिंक ऐसा कुछ है वो। एक लास्ट वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। कुलुसी का 4वां अध्याय का 5वां वचन में देखो, अवसर को बहुमूल्य समझ अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कैसा व्यवहार करो? बुद्धिमानी। बक बक करते हुए नहीं। तुम कौन हो वो समझ लो खुद को पहला। परमेश्वर ने हमें अलग क्यों किया है? कि उसके कार्य कर सके। हम उसकी चर्चा कर रहे, लेकिन हमारी चर्चा परमेश्वर की चर्चा हम कर रहे, लोग हमारी चर्चा कर रहे। ये कब कह रहा पौलुस पता है? ये बंदी गृह में। पौलुस किधर है? ये बंदी गृह में। और 6वें वचन में लिखा ऐसा, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर पुरुष को उचित रीति से उत्तर देने आ जाए। जब अंदर परमेश्वर का वचन रहेंगे ना, तो बराबर वचन आएंगे बाहर। और परमेश्वर का वचन का कोई तोड़ नहीं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बोलते परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान लोगों को तोड़ेगा। हालेलुया। तो समझ लेना, आज हम कौन है? हमारे ऊपर शोभायमान, कहिए बाजू वाले को, कहिए आपके ऊपर, कहिए बाजू वाले को, कहिए शोभायमान मुकुट है आपके ऊपर। आप पहचान में बढ़ते जा रहे हो, आप पहचान में बढ़ोगे, आप पहचान में बढ़ोगे। जैसे एलीशा को पता नहीं चला, लेकिन उसको इसके पहला तुझे तुझे कर रहे थे, लेकिन जैसे यरीहो पार है देखा, तुझे दंडवत करने लगे। तू कहे तो हम 50 बलवान लाके तेरे गुरु को ढूंढने लाए क्या? हालेलुया। वैसे लोग आएंगे, बताओ तुम्हारी क्या जरूरत है? परमेश्वर ने हमको कहा है, हम देख पा रहे कि परमेश्वर का कार्य तुम्हारे जरिए हो रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, समय को व्यर्थ ना गवाना, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर जो हमें कुछ बनना है तो परमेश्वर के चर्चा में रहो, परमेश्वर के संगति में रहो। गाना गाते ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी। ये गाना जब से मैं उद्धार में आया तब से मेरा फेवरेट गाना है। मुझे जहां भी बुलाते सबसे पहला गाना मेरा होता है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उसके संगति में रहूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। तो आज से निर्णय ले लो। क्या निर्णय लोगे? समय को व्यर्थ गवाना है या बकबक करना है? ये दुनिया की बातें है जो बकबक करने वाली है, और ये बातें है जो परमेश्वर के वचन से बातें करने वाली है। तो आज डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए अपने स्थानों पे आप खड़े हो जाए। ओ जीसस हालेलुया। ओरिया शाबा बाबा बरखीस। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। और दुगने अभिषेक के लिए धन्यवाद करे कि परमेश्वर आज मुझे तेरे अभिषेक से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे खुदावत। और ये शाबा बरखीस तुरु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या सब आनंदित हो? क्या सब आनंदित हो? होना ही चाहिए।
होएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और हम मार्च के पहले हफ्ता में आ चुके हैं और हमने क्या सुना आज कि हम परमेश्वर के लिए क्या है आज? शोभायमान मुकुट के समान है। हालेलुया। क्या आप हाँ है या नहीं है? मैं जास्ती सुनने की आदत करता हूँ, मैं बोलता क्या हूँ, सुनना जास्ती पसंद है या नहीं है ना? तो अपने बाजू वालों को कहिए कि आप शोभायमान मुकुट के समान हैं। हालेलुया। ये दुगना आशीर्वाद आपके लिए मिल गया। एक पास्टर सलोमी ने दे चुके आशीर्वाद का वचन, प्रॉमिस वचन दिया, और दोबारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक दूसरे से कह रहे हो, इसका मतलब आप एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी कर चुका और आत्मिक रूप में काम चालू हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर का समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया और उसमें हम आनंदित है। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो कि आज मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अलग हो जाए। बात मुकुट की हो रही है, बात पहचान की हो रही है, तो बात एक ऐसी ही होनी चाहिए जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। सबसे बड़ी पहचान है। मैं एक जगह, मुझे डेडिकेशन के लिए बुलाया था, बोलता नाम में क्या रखा है? मतलब नाम में ही सब कुछ है। अगर नाम नहीं है तो हमारी पहचान नहीं। हम कौन है? शारीरिक नहीं, आत्मिक रूप से हम लोग कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। और किसकी संतान है? यीशु की संतान है, लेकिन एक नाम दिया है, हम ज्योति की संतान है। ज्योति की संतान कौन होती है? वो भी ज्योति होती है। हम जिस जगह पे जाएंगे, मुकुट है, पहचान भी है, और एक बात और है, हम उजाले की संतान है, ज्योति की संतान है। अंधेरे में ज्योति जाती तो अंधेरा दूर होता है, हम लोग वो है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों का मतलब? अंधेरा उजालों को दूर करता है या उजाला अंधेरों को दूर करता है? आ? फिर यीशु कौन है और हम किसकी संतान है? उजाली की संतान कौन होती है? उजाला होती है। हम लोग कौन है? फिर हम जहां भी जाएंगे वहां का अंधेरा दूर होएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते होने वाला ये बातें? क्योंकि बात मुकुट की और पहचान की हो रही है तो वो सारी बातें होना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हाल ही में जो बातें चालू है और जो हाल ही में हम कर रहे हैं, बकवास बातें, समय व्यर्थ गवाना। जब हमें मुकुट भी चाहिए, नाम भी चाहिए, पहचान भी चाहिए, तो उसके समान रहना भी चाहिए। अगर कोई कैप लेंगे हमारे लिए, जो कपड़े की बात करेगा, अगर मुझे एक्सेल लगता है, मैं डबल एक्सेल लूंगा तो कैसा लगूंगा? जो हैंगर में टांगा हुआ है कि एक शर्ट चल रहा है। तो वही बात हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर जब बातें चालू है ना, समय को व्यर्थ गवाना। क्या चालू है? समय को व्यर्थ गवाना चालू है। इसके वजह से परमेश्वर का काम बहुत डीले हमारे जीवन में होते जा रहा है। इजरायली लोगों ने बलवा किया, इसके वजह 40 दिन का सफर कितने साल के लिए गया? 40 साल के लिए गया। क्यों? कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और समय को व्यर्थ गवाते रहे, बकवास करते रहे, बलवा करते रहे। मैं एक आराधक बनना चाहता हूँ, मैं एक पास्टर बनना चाहता हूँ, मैं भविष्यवक्ता बनना चाहता, सब कुछ बनना है हमें, लेकिन ये बातें हमारे अंदर से जाती नहीं ना। जब ये बातें हमारे अंदर से जाएगी, किसी के बारे में कुछ बोलना है या किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना है, ये सारी बातें जब निकलेंगे ना, जब परमेश्वर के लिए हम चांदी के समान ताए हुए, बोलते ना, वैसा प्रकट होएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है, तो परमेश्वर की बातें हमारे अंदर से कैसे काम करेगी? परमेश्वर ने कहा, हे दोष लगाने वाले, तू जो कोई भी क्यों ना हो, तू जो दोष लगाता है, तुझ पे भी दोष लगाया जाएगा। तो कैसे काम करना चाहेगा परमेश्वर हमें? कौन कौन बोलता है मैं एक आराधना बनना चाहता हूँ? देखो, मैं
काफी सालों के बाद पास्टर सोलोमी थे, पास्टर सालेंग थे, हम लोग एक ही ग्रुप के थे उस टाइम पे, जब हम कादश वर्शिप पर थे तो चलते थे। तो बताया गया था गर्ल्स लोग, लड़कियों को, बहनों को यहां से लेके यहाँ तक कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, खाली तुम्हारी आंखें और दांत दिखना चाहिए और खुद को ढांपे रखना है। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये क्यों बातें बताना चाह रहा हूं आपको। और हमें डिसिप्लिन में रहना है, और जब तक वेदी पे नहीं चढ़ना जब तक हम इसके योग्य नहीं। भले तुम महीना 2 महीना प्रैक्टिस करो, भले हमारा 2 दिसंबर में प्रोग्राम है, लेकिन दिसंबर की प्रैक्टिस हम लोग 5 महीने पहले शुरू कर देते थे। यहाँ का सुर यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, आवाजों को पहचानो, ये करो। तो उसके लिए हमें तैयार किया जाता था, बताया जाता था वर्शिप बोलेगा तो क्या है। वर्शिपर वो होता है जो परमेश्वर को प्रेजेंट करता है, और हम जब प्रचार करने आते हैं ना, हमारे लिए बहुत आसान रास्ता बना देता है। वर्शिपर बोलेगा तो क्या, वर्शिपर बनना है, गाने गाना है। गाना यहां से नहीं आना, गाना दिल से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो आराधना ना आत्मा सच्चाई से आराधना करना है। तो हम आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, समय को व्यर्थ गवा रहे। गाना गाना कोई बड़े, जब मैं गाना गाता हूँ ना तो बोलता तुम्हारा आवाज, मुझे एक बार बोलता बहुत अच्छा गाने गाते हो, इंडियन आइडल में क्यों नहीं ट्राई करते हो। मतलब मैं सिंगर नहीं, मैं एक वर्शिपर हूँ। मैं उस खुदा की आराधना करता हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, मैं उनके लिए नहीं गाता हूँ। मेरा आवाज एक भद्दा था, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा आवाज बनाया कि लोग बोलते तुम्हारा आवाज अच्छा है, लेकिन मेरा आवाज कुछ अच्छा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है, इसके वो काम हो रहा है। कोई बात नहीं है, सारी बातें कब होती पता है, जब हमारे घुटने परमेश्वर के सामने टिकते हैं, जब हम समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं ना, तब परमेश्वर हमें अपने आप ऊपर करता है। हमें कैसा बनना है पता है, तेल के समान बनना है। आपको पता है तेल कभी पानी में डालेगा तो क्या होता है, वो नीचे जाता है क्या, जितनी स्पीड से जाता है ना उतनी स्पीड से ऊपर आता है। परमेश्वर हमें वैसा करना है। और गर्म वो चीज पर पानी डालोगे तो क्या होता है, पानी को पहला तू मेरे पास नहीं आना है। वैसे ही शैतान भी चाय के गिलास में देखोगे ऐसा रखोगे ना, उसकी पता नहीं चलती उसकी गर्म कैसा, जब उसके अंदर उंगली डालोगे तो बहुत गर्म। शैतान भी ऐसे करता है, ये साधारण है। सिस्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन होता अरे ये तो साधारण गाने वाली है। गाने वाली नहीं, शैतान जब जाएगा टच करेगा पता चलेगा उसके अंदर कितना अभिषेक है। उससे लंबाई रहो क्योंकि ये बहुत डेंजर है। डेंजर नहीं, काफी डेंजर है। वो उसके राज्यों को ढा देने के लिए भी अकेले काफी है। हालेलुया, क्योंकि वर्शिपर होता है। वर्शिपर जो परमेश्वर का जन रहता है ना, वो कभी समय को व्यर्थ नहीं गवाता है, बकवास नहीं करता है, यहाँ वहां की बातें नहीं करता है कि मुझे ये बनना है कि मुझे वो बनना है। तुम्हें जो बनना है ना परमेश्वर के सामने खड़ा करो। आपको पता, मैं एक वैसा सुन रहा था कि कायनात को परमेश्वर पलटी करता है। यूसुफ को मिस्र में भेजने के लिए उसने पूरी कायनात को पलटी कर दिया। 7 साल क्या किया उसने, अकाल लाया। तो तुम्हें और हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर के ये कल्याण को भी पलटी कर सकता है कि मुझे तैयार होना है। तो उसके लिए मुझे खुद को तैयार होना जरूरी है। जब हम खुद तैयार नहीं होंगे ना, तो कायनात के दरवाजे भी खींचा नहीं जाएगा हमसे। को कौन है हम लोग, पहला खुद को कि प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूं तेरे सामने। सरेंडर का आएगा, मेरे पास समय ही नहीं है, बाइबल पढ़ने को समय नहीं है। बाइबल से याद आया, मैं जो ऑफिस में जाता हूँ ना, सबसे पहला मेरा मोबाइल रखता हूँ, मैं प्रार्थना करके मेरे टेबल पे जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और सबसे पहला मोबाइल सामने रखता हूँ और बाइबल ओपन करता पढ़ते रहता हूँ। लोग कहते हैं बस ना क्या करेगा, काम कर। मतलब काम तो जिंदगी में होते रहेगा, लेकिन ये समय मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अब वो आदत लग गई क्या, बाइबल पढ़ना ही है, समय को व्यर्थ नहीं गवाना। इसलिए परमेश्वर मेरे ऑफिस में मेरा फेवर लेता है। जिस पोस्ट के लिए, जिस काम के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, मुझे जाना, सब लोग ऑफिस में जाते, सर के कैबिन में जा रहा, सर मुझे करो वो करो, मैं तो किधर नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे फोन आता है
तुम्हें ये काम करना है। लोग बोलते इसको कैसे बोला, परमेश्वर मेरा फेवर लेता है, क्योंकि मैं समय को व्यर्थ नहीं का, जहां मैं बैठा हूं खाली लोग पिक्चर देख रहे, लेकिन मेरा बाइबल वहां पढ़ना शुरू है। हालेलुया। आइए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इफिसियों का 5वां अध्याय, उसका 16वां वचन पढ़े। इफिसियों 5 का 16 पढ़े। क्या समझो? किसको बहुमूल्य समझो? सोना, कि मेरा पैसा बहुमूल्य है, सोना बहुमूल्य है। लेकिन यहां साफ साफ लिखा है कि किसको बहुमूल्य समझना है? अवसर को बहुमूल्य समझो। आगे क्या है? दिन, क्या सही में दिन बुरे हैं? दिन बुरे चालू है। अवसर को बहुमूल्य समझो। उधर मत देखो, छोड़ो उधर, छोड़ो, मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। वहां बात ध्यान मत हो। यही बात होती है समय को व्यर्थ गवाना। आपको पता है उस जमाने बाइबल ने ज्यादा पत्रस प्रचार करता था ना, लोग सुनते थे लेकिन घर पे जाके वो पढ़ते थे कि ये सही बताया कि गलत बताया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, और हम वो कर ही नहीं रहे। बस एक काम में लगे हैं, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन परमेश्वर के सामने बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं। उसने ये कहा, उसने ये कहा। सबसे पहले बात तो गेट आउट, यहां से बाहर भागे हो जाए। जो परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए मुझे रोक रही है, और जो मुझे परमेश्वर के सामने जाने के लिए रोक रही, मुझे काम नहीं करने, सबसे पहले बातें पहला दरवाजे के बाहर। यहां आने के लिए टाइम लगेगी, यहां नहीं आएगी वो, ना यहां भी आएगी, लेकिन जब हम बातें करते हमारे घर में वो काम करती है ना, सबसे पहला उसको बाहर निकालो। बकवास की बातें, दोस्त लगाने वाली बातें, यहाँ वहां की बातें, उसने ये क्या, उसने क्या, उसने कुछ भी करने दो। तुम कोई दोस्त लगाने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं आए हो। परमेश्वर ने कहा तुम आशीष ही देने के लिए आए हो। तो आशीष के संतान, आशीष के संतान हो, बारिश हो, तुम आशीर्वादित हो। उसने मेरे साथ में ये किया और उसने मेरे साथ में ये किया। अगर यीशु को कोड़े मारेंगे, यीशु ने कहा रुको, तुमने मुझे कोड़े मारे, मेरी सेना बोला, उसने ऐसा कहा था, आज हम यहाँ खड़े रहे थे। तो आए परमेश्वर को क्यों नहीं मौका दे रहे हो? क्यों अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो? परमेश्वर को कब मौका दोगे कि परमेश्वर उसने ये काम तेरे हाथों में सौंपता हो, प्रभु तो उसको आशीर्वाद, हम उसको तो आशीर्वाद देना ही छोड़ रहे, उसको कोस रहे हैं, बस उसको कोस रहे, लेकिन हमारा अभिषेक यहां से निकलते जा रहा, उसका क्या? शैतान तो वही चाहता है। एक मैं कहानी बताना चाहूंगा, सुपरवाइजर और एक वर्कर की। सुपरवाइजर बिल्डिंग पे खड़ा है और वर्कर नीचे काम कर रहा है। वो काम कर रहा है, वो आवाज दे रहा है, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा। तो सुपरवाइजर की चालाकी ऐसा करता है, 10 की नोट फेंकता है, और वर्कर बैठा है, उसको क्या लगा है 10 की नोट कहां से, तो ऊपर तो देखेगा। मैं उसे बोला, उसने धन्यवाद करके जेब में रख लिया, लेकिन ऊपर नहीं देख रहा है। 20 का नोट डाला, 100 का नोट डाला, ऐसे के 2000 का नोट भी डाला, फिर भी धन्यवाद यीशु जेब में डाला, लेकिन ऊपर नहीं देखूंगा। फिर बाद में वहीता के सुपरवाइजर ने इतना बड़ा पत्थर लिया और ऊपर से फेंक के मारा। फिर बाद में देखा कुछ तो है। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे आने से पहले अवसर को बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। अब बहुमूल्य नहीं समझ रहे, कीमत नहीं दे रहे हमारे समय को। एक व्यक्ति है जिसने समय को बहुमूल्य समझा। कौन है, आप मालूम है? पता है आपको? सॉरी, नो 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 नो, डैनियल तो प्रार्थना वीर था, उसने समय को व्यर्थ नहीं गवाया। और जितने लोगों के बारे में सोचोगे, उन्होंने कहीं प्रार्थना को व्यर्थ नहीं गवाया कि मुझे ये नहीं करना है। और नबूकदनेस्सर राजा के सामने वो लोग खड़े रहे, तभी तो वही समझ गए कि हम प्रार्थना करें, समय को व्यर्थ ही नहीं गवाते हैं। राजा के बदले डायरेक्ट नाम लेके कर रहे हैं, ए नबूकदनेस्सर, तुझे इसको बताने का हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा परमेश्वर छोड़ा है ना छोड़ा है। तो हमारा परमेश्वर है वो,
बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है। बीमारी क्या है? तू निकल करके बाहर तो निकल, क्योंकि मैं समय को व्यर्थ नहीं गवा रहा हूं। रही मुकुट और नाम के बाद उस पर भी आऊंगा। अब हम दूसरा राजा की किताब निकाले, जो हमारी फेवरेट है, दूसरी राजा, उसका दूसरा अध्याय। पढ़े कोई। स्वर्गारोहण। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा एलीशा से कहा, यहोवा तुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। क्या नहीं करने का? यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे लेके जा रहा चलेगा, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने का। यहाँ हमारे पास थोड़ा बुखार भी आया तो प्रभु आज नहीं, बाद में प्रार्थना करेंगे, बाइबल तो बाद में पढ़ेंगे। बुखार तुम्हारे इसलिए लाया कि उसी में तुम्हें सामर्थ्य मिले। वो बातें हम समझ नहीं पा रहे। और हमारा बॉडी पेन हो रहा, बॉडी पेन इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम बीमार हो, बॉडी पेन इसलिए हो रहा है कि उसमें भी परमेश्वर के सामर्थ्य दिखला सको। हम सोचते हमारे अंदर बीमारी, शैतान कार्य कर रहा है, लेकिन शैतान को इतनी समझ नहीं है, खाली बीमारी डाल रहा है उतनी सी। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हम लोग, अरे उसके गड़ों को ढाने वाले हमको बनाया है, उसने खाली बॉडी पेन डाला है। हम दो शब्द भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उससे दुगना सामर्थ हमें देगा। हमारा बॉडी पेन ने, हम दूसरे का भी बॉडी पेन गलाने वाले हैं। तो क्यों हम समय को व्यर्थ गला रहे? हाँ बॉडी पेन होगा, एक दिन 10 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाओ क्योंकि बॉडी पेन है। प्रार्थना नहीं, अभी नहीं हो सकता। आगे पढ़ना उसमें। इसलिए वे बेतेल को चले गए। किधर गए? गिलगाल से निकले, बेतेल क्यों गए? आगे। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? क्या तुझे पता है आज तेरे स्वामी को तेरे पास से उठा लेगा? तो हमारा जवाब क्या रहता? अब बता, दीपाली और सलोमी के बारे में बताओ तो नजदीक बाजू बाजू में रहते, ऐसा बोला जाए। अगर उसका मैं पूछू, पता है तुझे सलोमी आज उधर, और वो उसको पता है, अगर उसको पता होता तो मुझे क्या जवाब देती? सीधी सी मेरी बात है, अगर मैं उस जगह पर, मैं उनको बोलता तू मुझे सिखा रहा है क्या? मैं दिनों रात भर उनके साथ में रहता हूँ, तो मुझे सिखा रहा है कि क्या होने वाला है। फिर वो बताना शुरू, फिर मैं बताना शुरू करता, मैं टिंगे मारना शुरू करता। वो वहां जा गए थे, हम लोग वहां से यहाँ आए, वहां से वहां जाएंगे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। ये हमारी बात है, ये हम समय व्यर्थ गंवाना इसे बोलते हैं। आगे पढ़ना, उसमें क्या है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है। मुझे भी ये मालूम है। तुम चुप रहो। क्या रहो? तुम चुप रहो। क्या रहो? तुम चुप रहो। मुझे पता है, मेरा स्वामी है, वो लेके जाने वाला परमेश्वर, मुझे पता है, लेकिन तुम क्या करो? चुप रहो। एक समय वहां आया एलीशा के जीवन में, उसने एक शब्द नहीं बोला, खाली उतना ही बोला, तुम चुप रहो, मुझे पता है। उसने थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं गवाया। सेकेंड टाइम जो कहा गया, एलिया ने उससे कहा, एलीशा मुझे, चौथा, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। किधर भेजता है? अभी यरीहो को भेज रहा है। आगे, इसलिए तू यही ठहरा रहे। तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। कितने बार बोला ये बात उसने? दूसरी बार। कितनी बार बोला? दूसरी बार बोला। इसका मतलब क्या पता है? मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। शैतान तो कितना भी कुछ कर ले, मैं चंगा हो चुका हूँ। ये बार बार बोलने से उसने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ने। आज हम ये बातें बोलने के लिए भूले जा। मैंने लास्ट टाइम मैंने जो गूगल मीटिंग में कहा था कि, क्योंकि मेरा अनुभव है, जब हम ईसा का फ्रांसिस के तब आता था, मेरा अनुभव उस पास्टर ईसा का फ्रांसिस हमको सिखा था, तो तभी बात बोली गई थी, जब तुम सुबह उठो
तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद को ना बोलना शुरू करो, blessed. तुम आशीर्वादित हो। Yes. और मैं कहता था तू एक भविष्य रखता है, जब नया नया था तो एक भविष्य रखता है, जैसे तुम आप अपने आप को बोलते जाओगे ना, परमेश्वर आपको वैसा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, हालेलुया। हाँ, ऐसा आवाज दिया करो। मुझे लगा कोई दिख नहीं रहा, शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। एलीशा ने भी वही कहा, तेरे और यहोवा के जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। दूसरी टाइम का मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अगर ये शब्द वो नहीं बोल पाता ना, शायद उसके ऊपर दूसरा अभिषेक नहीं आया होता। अच्छा तू जा रहा है वहां, तुझे का मैं अभी तो तूने बहुत सारे आशीर्वाद तो मुझे दे ही दिया है, अब तो मैं तेरा चेला हूं, तेरे बाद मैं ही हूं। वो वहां रुक सकता था, अब मैं नहीं आता हूं, तू जा आगे। मेरे ऐसा रहता था, हाँ बहुत हो गया ना, अभी बहुत हो गया, अभी कितना चाहिए, आगे मैं संभाल लूंगा, तुम चले जाओ। अब फिलहाल वैसा वही, अभी फिलहाल के इसमें तो यही चालू है, तुम जाओ मैं हूं। हालेलुया। उसने 2 बार वही कहा, यह और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अगर 2-3 टाइम ये शब्द नहीं बोलता तो वो लायक नहीं होता जो उसके ऊपर अभिषेक आने वाला था। आज हम खुद को ही हम ऐसे नीचे गिरा रहे हैं, मेरे से होगा कि नहीं, अरे इतने जन है लाइन में, मैं तो कुछ नहीं। भाई ये छोड़ दो, तुम क्या हो। अरे परमेश्वर जब यूसुफ को वहां लेके जाने के लिए 7 साल आकर ला सकता है, 1500 या 2000 लोग क्यों ना लाइन में, सबसे पहला नंबर हमारा आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आशीर्वादित हूँ। कहिए मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। किस बात की कमी है? मेरे अंदर बीमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसके हिम्मत नहीं हमारे शरीर को टच करने की। हमारे अंदर सामर्थ्य भी है, हमारे अंदर वो अधिकार भी है, हम सारी बातों को भूलते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ना। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और कि पूछेंगे तुम्हारा आवाज अच्छा नहीं है, तुम अच्छे वर्शिप नहीं करते हो, तुझे बताने की जरूरत है, मेरे परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। तुम ना सही में तुम्हारा आत्मिक जीवन बढ़ाना चाहिए, क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, तुम्हें जरूर बताने की जरूरत नहीं है, मेरे परमेश्वर को सब पता है। शैतान तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे यीशु को सब पता है कि मेरे जीवन में उसने क्या आशीर्वाद रखा है, और उसका छीनने का अधिकार तुझे नहीं है। उल्टा मैं, तू मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं बताना, लेकिन तेरे फ्यूचर के मेरे बारे में बता सकता कि तू नाश होने वाला, लेकिन मेरा फ्यूचर परमेश्वर ने बना, मैं आशीर्वादित हूँ। कौन से आशीर्वाद रुके? मैं कहता हूँ ये मार्च महीना चालू हो चुका है, सारे आशीर्वाद के दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे। कहिए अपने बाजू वालों को, सारे आशीर्वाद के दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। जो आशीर्वाद जो हमने कभी सोचा नहीं था, हम असंभव को संभव करना जानते हैं। मैं चाहता हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं, तुम विश्वास रखो या ना रखो, मेरा यीशु 4 दिन का मुर्दे को जिला सकता है ना, वो सारी बातों को संभव कर सकता है। हालेलुया। तो उन सारी बातों को चिंता छोड़ दो। और एलीशा ने कहा, तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बार कहा, तुम चुपचाप क्या करो? चुपचाप बैठे रहो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तू चुपचाप बैठे रहो। जब हम समय को व्यर्थ नहीं गवाते ना, जब व्यर्थ गवाना छोड़ देते हैं ना, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। मती में लिखा ना, आई थिंक 6वीं अध्याय के 7वें वचन से लिखा है वो बातें कि जब तुम प्रार्थना करो ना,
बकबक करने वाले अन्य जातियों के समान मत करो। अपने कोठरी में जा, दरवाजा लगा और प्रार्थना करना शुरू कर दे। इन बकबक करने वाले के जैसा नहीं। समय व्यर्थ ना गवा, सीधा अपने कोठरी में जा और प्रार्थना करना शुरू कर दे, क्योंकि सुनने वाला हमारा पिता है। मैं लोगों को सुना के मेरी प्रार्थना कोई होने वाला नहीं है, लेकिन सुनने वाला मेरा पिता है। इसके वजह से मैं बोलूंगा। लायक नहीं है, तू मत कर लायक है कि नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के सामने मैं बहुत बहुमूल्य हूँ। कहिए मैं बहुत बहुमूल्य हूँ मेरे परमेश्वर के मैं सामने। बहुत बहुमूल्य हूँ परमेश्वर के सामने। तो 1,500 लोग पीछे रहेंगे ना, तो भी हम आगे रहेंगे। हालेलुया। 1,500 में से वो सारे जीरो निकल जाएंगे, 1 पाए पाए पाए, खाली एक ही रहेगा, वो मैं रहूंगा। हालेलुया। कहिए मैं ही हूँ। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैं समय को व्यर्थ नहीं कर। प्रभु मैं जानता हूँ, कहिए मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर ये बातें को हम जान ही नहीं रहे ना, तो मैं वर्शिपर बनना चाहता हूँ, मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए करना, सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी, कुछ नहीं बन पाए, कुछ नहीं। लास्ट टाइम मैं गया, जो ये साल छोड़ के, ये दिसंबर, तो हम लोग उसके दिसंबर के पहले, वो दिल्ली के पास्टर, उनका आवाज यार, पास्टर जी बोला, इसे टून भी उनका दिल्ली का अलग है। आप आ जाइए, मतलब पास्टर जी मैंने हैंड ओवर कर दिया, चाहे तो मैं लड़के लोग भेजता हूँ, वो कर लेंगे। नहीं नहीं पास्टर जी आपको आना ही है, एक बार मेरे लिए आ जाइए। बोला ठीक है, मैं गया उनके पास और समय हो गया। मैं जैसे 5 बजे का टाइम, पास्टर जी समय पे शुरू करना जाना है। ठीक है चालू कर। हमने चालू किया, एक प्रचारक आया, गेस्ट आया, और मेरे बाजू फिर रुका रहा। मैं लीड तो मैं कर रहा था, बाद में कीबोर्ड वाला ये पर, तुम्हें बाजू में चेयर में बैठा, मेरे बाजू में आके कौन बैठा पता है? एक नगर सेवक आके बैठ गया, क्योंकि उसी के लिए रुके थे, और आके मेरे बाजू में बैठ गया। और मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, और धीरे से उसके कान में मैं बोला, साहेब येणारे 5 वर्ष तुमचेच आहेत, मतलब तुम्हें जिंकून येणार हो। सीधा पैर वाला, पैर नहीं वाला, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि यीशु ने आपको यहाँ लाया हो। और वो बात सुनी किसने? जो उसके बाजू में प्रचारक बैठा था, उसने मुझे कोपरे में लेके जाके मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। उसके साथ में एक आदमी आया था, मैं उसको पहचानता नहीं, बोलते इनके लिए प्रार्थना करो। मतलब ये कौन है? बोलते मेरे साथ में। मैंने उनके लिए प्रार्थना में हाथ लगाने, पवित्र आत्मा बोलते उनका हाथ न लगा, पीछे हाथ लगा। मैं समझ नहीं है पीछे क्या हाथ है। मैं गया सीधा पीछे हाथ लगा, वो आदमी आके सीधा बेंड हो गया और नीचे गिर गया, और उठ के खड़ा हो गया। क्या बोलता वाला? मैं यहाँ से बेंड नहीं हो पा रहा था, आज पूरा का पूरा बेंड हो गया। हालेलुया। ये सुन के किसी के पेट पे गांठ थी, वो भी निकल गई, कि वो कुछ अकड़ी आ रही तो वो भी निकले, सब सारे निकले। वो देख के पूरी लाइन लग गई। मैं बोला मैं एक वर्शिपर हूँ, यहाँ पे मेन स्पीकर वहां है, उनको जाके पकड़ो। बोलते ऐसा नहीं, कर लो। पास्टर आके चिल्लाए, बोला 12 बज गए, उनको घर पे जाने दो। हालेलुया। तो ये क्या बात है, जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पण करते हैं। जैसे एलीशा ने कहा, तुम चुपचाप बैठे रहो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां कुछ खुद को प्रेजेंट नहीं किया। मैं ये हूं कि वो हूं, मैं तो खाली मजा देखता हूँ। पास्टर बोलता है तुम कुछ तो बोलो, मतलब स्टेज पे छोड़ो, माइक की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा आवाज इतना बुलंद है। मैं व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गलाता। ये या व्यर्थ बातें में ये ऐसा है वैसा है। परमेश्वर तेरे को आशीष करे, तू निकल जा भाई। तो उसके बाद में क्या हुआ देखो। फिर वचन 6, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर हो 2 भाग हो गया,